Hey there, welcome back to the Pinnacle Overseas Education. Well, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप को डिस्कस करेंगे जो आईएलटीएस रीडिंग में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज समरी कंप्लीशन। हम देखेंगे कि हम आईएलटीएस रीडिंग में समरी कंप्लीशन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज जो आपको ये पता होनी चाहिए कि समरी होती क्या है। ठीक है, समरी बेसिकली जो आपका एक लेंथी पैसेज रहता है उसका निचोड़, उसका प्रिसाइज वर्जन, ठीक है, उसको हम समरी बोलते हैं। दैट मीन्स इट मस्ट कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। हावेवर हमें इसकी मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए थे, हमने क्या किया था, हम स्ट्रेट अवे कहाँ पे चले गए थे, क्वेश्चंस पे। हमने पहले क्वेश्चंस रीड करे थे, उनके कीवर्ड्स को मार्क किया था, फिर उन कीवर्ड्स को टेक्स्ट में लोकेट किया था। लाइकवाइज हम समरी कंप्लीशन टाइप के क्वेश्चंस को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। सो यू मस्ट गो टू द क्वेश्चंस फर्स्ट। चलिए क्वेश्चंस पे जाते हैं, पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं एंड फिर हम टेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखो, एक और चीज आपने माइंड में रखनी है, समटाइम्स यू माइट बी गेटिंग लॉट ऑफ वर्ड्स इन योर टेक्स्ट, इन योर पैराग्राफ्स, जिनके आपको मीनिंग्स पता नहीं होंगे। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड नो ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग। हर एक वर्ड का मीनिंग समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप उसके बिना भी अपने आंसर्स फिगर आउट कर सकते हो। सो जब भी आपकी रीडिंग में कोई भी ऐसा वर्ड आए जिसका आपको मीनिंग ना पता चले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप योर सेल्फ काम और बाकी की वर्ड्स पे फोकस करें। ठीक है, तो अगर आज की इस रीडिंग में हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि बिना मीनिंग जाने भी हम अपने आंसर्स को कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आंसर्स को बिल्कुल सही ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Obviously, before you start reading the text of the question, there is one thing that you shouldn't skip, that is reading the instructions. मैं हर एक बच्चे को यही सजेस्ट करती हूँ कि इंस्ट्रक्शंस पहले जरूर रीड करें। So हमारा ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या बोलता है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। तो आपने क्या करना है, आंसर कहाँ से सिलेक्ट करना है, यू हैव टू चूज योर आंसर्स फ्रॉम द पैसेज। सो दो तरह के बेसिकली समरी कंप्लीशन टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, एक जिसमें आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन होते हैं, एक विदाउट लिस्ट ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, तो ये आपका वही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपने जो वर्ड्स हैं यू स्ट्रेट अवे हैव टू टेक इट फ्रॉम द टेक्स्ट ओनली। आपने इसको कहाँ से लेना है, जो आपका पैसेज है वहां से आपने वो टेक्स्ट उठा के यहाँ पे उसको फिट करना है। ठीक है, तो वन वर्ड का आंसर रहेगा आपका एट एनी कॉस्ट। आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि एक वर्ड से ज्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। The database that Ogilvy and her team has compiled sheds light on the lives of a range of individuals as well as those of their ... over a 300-year period. अब इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। मैंने आपको पहली एक चीज बताई थी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए देखते हैं कि बिना मीनिंग जाने भी हम कैसे अपनी समरी कंप्लीशन टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो हमने क्या करना है, पहला चीज, अब हमने ये सेंटेंस रीड कर लिया, हमने इसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको अंडरलाइन करना है। सो हमारा जो पहला कीवर्ड है, जैसे डेटाबेस हो गया, ओगिव हो गया एंड हर टीम हो गया, हैज कंपाइल्ड, sheds light on the lives of a range of individuals as well as those of their ... over a 300-year period. अब देखो, जो आपका ये ब्लैंक होता है, इसके आगे पीछे वाले जो वर्ड्स होते हैं आपने हमेशा उन पे फोकस करना है। ये वो वाले वर्ड्स हैं, ये वो वाले फ्रेजेस हैं जो आपको आपके आंसर्स तक लेकर जाएंगे। ठीक है, सो हमारा जो मेन कीवर्ड है दैट इज ओवर अ 300-year पीरियड एंड एज वेल एज दोज ऑफ देयर। अब हमने किस पे फोकस करना है, यानी कि अ रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज दोज ऑफ देयर। ये देयर जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, ये देयर कहीं ना कहीं इन इंडिविजुअल्स को रेफर कर रहा है। ठीक है, कि उन इंडिविजुअल्स के कोई हैं जिसको वो रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो कीवर्ड था database, Ogilvy and her team compiled range of individuals as well as those of their over a 300-year period. ठीक है, तो हमने इन कीवर्ड्स को फिगर आउट करना है कहाँ पे, टेक्स्ट में। अभी तक हमने इसका मीनिंग नहीं जाना, इसको समझने की कोशिश नहीं की कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या मैसेज दे रहा है। हम किस पे फोकस कर रहे हैं, कीवर्ड्स पे, और उन कीवर्ड्स को हमने कहाँ पे ढूंढना है, टेक्स्ट में। तो चलिए जाते हैं टेक्स्ट पे और देखते हैं कि ये कीवर्ड्स हमें कहाँ मिलेंगे। जैसे हमें बाकी क्वेश्चंस
आपकी रीडिंग में जो भी क्वेश्चंस है वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, तो हम इन क्वेश्चंस को कहाँ पे स्टार्ट करेंगे ढूंढना, ऑब्वियसली बिगिनिंग में। सो ये आपका यहाँ पे ऑग्यू ऑलरेडी आ चुका है, ये कीवर्ड था ऑग्यू एंड हर टीम, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड आपका जो था डेटाबेस, हमने उसको अंडरलाइन किया। उसके बाद हमें जो कीवर्ड था इंडिविजुअल्स था, तो इंडिविजुअल से मिलता जुलता कोई भी आपको वर्ड मिल रहा है उसको हमने जैसे पीपल यहाँ पे लिखा हुआ है तो पीपल का सिनोनिम है इंडिविजुअल्स, तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया। उसके अलावा जो हमारे कीवर्ड्स थे, ये हमारा 300 इयर्स आ गया जो हमारा कीवर्ड था 300 इयर्स। तो अब हमें एक लोकेशन मिल गई है जहां पे हमें एक से ज्यादा कीवर्ड्स जो है वो मिल चुके हैं। हमें 300 भी मिल गया, हमें ऑग्यूव मिल गया, हमें डेटाबेस मिल गया, पीपल भी मिल गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो कीवर्ड था, मेन कीवर्ड जो था वो क्या था, ठीक है। उस पे आते हैं फिर से और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, ओवर 300, ठीक है। ये बोल रहा है जो डेटाबेस ऑग्यूव का था और उसका टीम जो भी उन्होंने स्टडी की थी, जो भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया हुआ था, तो वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, अ रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज दोज ऑफ देयर, यानी कि वो इंडिविजुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था और इंडिविजुअल्स के कोई हैं जिनके बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो एज वेल एज दोज ऑफ देयर, तो ये दोज ऑफ देयर किसको रेफर कर रहा है, इंडिविजुअल्स को। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में कहां पे बात हो रही है। Ogilvy and her team have been building the vast database of material positions on top of their full demographic reconstruction of the people who lived in these two German communities. We can follow the same people, हम उन same people को follow कर सकते हैं, and their descendants. अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपके ब्लैंक है उनके आगे पीछे वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी पैराफ्रेजिंग कहीं ना कहीं होगी ही होगी जो आपको एक आइडिया देगा कि आपका आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा था ब्लैंक से पहले, एज वेल एज दोज ऑफ देयर, एज वेल एज दोज ऑफ देयर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 300 से पहले, एज वेल एज की जगह इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज की जगह इन्होंने लिखा हुआ है एंड, और देयर की जगह उन्होंने क्या लिखा हुआ है, देयर ही, ठीक है। सो एज वेल एज दोज ऑफ देयर एंड देयर, तो ये एक दूसरे की पैराफ्रेजिंग है, ये दोनों एक ही चीज को रेफर करें, ठीक है। और ये देयर जो है यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, पीपल को, वहां पे देयर किसको रेफर कर रहा था, इंडिविजुअल्स को। इसका मतलब यहाँ पे ही मेरा आंसर है। तो ये क्या बोल रहा है, वी कैन फॉलो द सेम पीपल एंड देयर डिसेंडेंट्स अक्रॉस 300 इयर्स। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है उसके क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, क्या हमारा आंसर डेमोग्राफिक हो सकता है, नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई भी कीवर्ड इसको रेफर नहीं कर रहा है। क्या हमारा आंसर लिव्ड हो सकता है, नहीं, कोई भी इसको कीवर्ड रेफर नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर जो है वो इस जो सारे कीवर्ड्स है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि डिसेंडेंट्स हमारा आंसर होगा। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जो है वो डिसेंडेंट्स ही है। आप यहाँ पे डिसेंडेंट्स जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने किस पे फोकस करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट कीवर्ड्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एना रेजिना and Magdalena Rethmulrin were reprimanded for reading while they should have been paying attention to her. अब देखो बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, नेम्स भी ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं क्या है, वर्ड्स भी ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी हमें ये देखना है कि हम आंसर हमारा हो सकता है, हमारा जो आंसर है हमें कौन से कीवर्ड्स हमारे आंसर्स तक लेकर जाएंगे, हमने उस चीज पे फोकस करना है। तो ब्लैंक्स वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो उनके आगे पीछे वाले वर्ड्स हैं, ऑब्वियसली वही आपको आपके आंसर्स तक लेकर जाएंगे। तो जैसे ये रेप्रिमांडेड जो है, इसका क्या मीनिंग है, आई डोंट नो द मीनिंग, ठीक है, मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, पर ये मुझे आंसर तक नहीं लेकर जाएगा। मुझे जो आंसर तक लेकर जाएगा वो कहीं ना कहीं ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है कि एना रेजिना हमारा कीवर्ड हो गया एंड मैगडलेना रेथमलरिन वर रेप्रिमांडेड, ठीक है, उनको रेप्रिमांड किया गया था। किस चीज के लिए, फॉर रीडिंग, यानी कि रीडिंग के लिए उनको रेप्रिमांड किया गया था। while they should have been paying attention to, while का मीनिंग क्या हो गया, जबकि, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि उनको किसी और चीज पे अटेंशन देना चाहिए था, ठीक है, उनको किसी और चीज पे फोकस करना चाहिए था, पर वो क्या कर रहे थे, वो रीड कर रहे थे और उस रीडिंग के लिए उनको रेप्रिमांड किया गया था, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि रीडिंग के अलावा ऐसा क्या चीज था जिसपे वो फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको रिप्रिमांड किया गया था। चलिए देखते हैं। अब देखो ये सारे वर्ड्स जो हैं
आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं, आपको ताकि आप थोड़ा सा घबरा जाओ इसलिए यूज किए जाते हैं। बट यू एट दिस टाइम यू हैव टू स्टे काम, आपने काम होना है और आपने बाकी कीवर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो बाकी कीवर्ड्स के डेफिनेटली आपको सिनोनिम्स मिलेंगे ही मिलेंगे, इनकी पैराफ्रेजिंग मिलेगी ही मिलेगी। सो चलिए जाते हैं इन कीवर्ड्स को हम टेक्स्ट में ढूंढते हैं। सो एना रेजिना, मैगडलिना, रेथमुलरिन, रीडिंग, उसके अलावा दैट्स इट। तो ऑब्वियसली जिस सेंटेंस में आपके कीवर्ड्स उसी सेंटेंस में आपका आंसर, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम इसी सेंटेंस में अच्छे से देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा था, और देखेंगे कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारे उस टेक्स्ट में मिसिंग है, ठीक है, वो हमारे उस सेंटेंस में मिसिंग है। Stories like that of the 24-year-olds Anna Regina and Magdalena Rethmulrin who were chastised, ठीक है, who were chastised। अब वो क्या बोल रहा था, उनको रिप्रिमांड किया गया था, ये बोल रहा है उनको चेस्टाइज किया गया था। हम बाद में इनका मीनिंग देखेंगे बट अभी हमें मीनिंग नहीं पता है। तो ये भी बोल रहा है उनको बुक्स रीड करने के लिए चेस्टाइज किया गया था, वो भी बोल रहे हैं उनको बुक्स रीड करने के लिए रिप्रिमांड किया गया था। इन चर्च इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू सर्मन, ठीक है, यानी कि चर्च में वो क्या कर रहे थे, बुक्स रीड कर रहे थे, जबकि उनको क्या करना चाहिए था, जो वहां पे सर्मन जो डिलीवर किया जा रहा था, जो वहां पे सर्मन बोला जा रहा था, उनको वो सर्मन सुनना चाहिए था, पर उसको सुनने के बजाय वो क्या कर रहे थे, बुक्स रीड कर रहे थे। तो अब क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं ये चीज तो पता चल गई कि वो क्या बोलना चाह रहा था, यानी कि उनको किस चीज पे फोकस करना चाहिए था। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है while they should have been paying attention to a, उनको किस चीज पे अटेंशन देना चाहिए था। ऑब्वियसली जो चर्च में वो सर्मन बोल रहे थे, वो सर्मन जो बोला जा रहा था वहां पे, उस सर्मन पे उसको फोकस करना चाहिए था, पर वो सर्मन नहीं सुन रहे थे, वो बुक्स रीड कर रहे थे, जिसके लिए उनको क्या किया गया, चेस्टाइज किया गया, रिप्रिमांड किया गया। बाय द वे रिप्रिमांड का मतलब होता है उनको पनिश करना, ठीक है, उनको दंड देना, उनको फिटकारना, डांटना, ठीक है, तो उसका मीनिंग होता है। और चेस्टाइज और रिप्रिमांड एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सो हमारा आंसर हमें मिल गया। हमारा आंसर क्या है, किस चीज पे उनको फोकस करना चाहिए था, उनको फोकस करना चाहिए था सर्मन पे, जो कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, इंस्टेड वो बुक्स रीड कर रहे थे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के कीवर्ड्स हमें क्या बोल रहा है, देयर वाज आल्सो जुलियाना Schweikhardt who came to the notice of the Weavers Guild in the year 1752 for breaking guild rules, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, हमारा जो नेक्स्ट कीवर्ड है जुलियाना का, वो बोल रहे हैं कि जो जुलियाना जो है, जुलियाना Schweikhardt, वो नोटिस में आए, किसकी नोटिस में आए, जो वीवर्स गिल्ड थे, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि गिल्ड का मीनिंग क्या होता है, बट ऑब्वियसली हमारा फोकस ये नहीं है कि हर किसी का मीनिंग जानना, हमारा फोकस ये है कि बिना मीनिंग जाने ही हम अपने आंसर पे कैसे पहुंच सकते हैं। सो ये बोल रहा है कि एक लेडी थी जुलियाना Schweikhardt, जो किसके नोटिस में आई, वीवर्स गिल्ड के नोटिस में आई। कब, 1752। हमारे कीवर्ड्स को हम अंडरलाइन करेंगे, फॉर ब्रेकिंग गिल्ड रूल्स, यानी कि जो गिल्ड रूल्स थे उसने उसको ब्रेक किया। किसने ब्रेक किया, जुलियाना ने ब्रेक किया। एज अ पनिशमेंट, तो सजा के तौर पर, शी वॉज लेटर गिवन अ, तो अब हमने ये देखना है कि एज अ पनिशमेंट उसको क्या दिया गया, ठीक है, उसको क्या चीज पनिश की गई, वो हमने आंसर्स में ढूंढना है। तो हमारे कीवर्ड्स अगेन, जुलियाना, गिल्ड, 1752, पनिशमेंट। तो चलिए देखते हैं कि उसको क्या चीज पनिश की गई। हम टेक्स्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे देखते हैं हम जुलियाना की बात कहां पे हो रही है, 1752 यहाँ पे मुझे दिख गया, मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। अब इसको रीड करते हैं। द डेटाबेस ऑल्सो रिवील्स द केस ऑफ जुलियाना, तो जुलियाना की बात हो रही है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि जो ये डेटाबेस था तो वो एक और केस के बारे में बताता है, बयान करता है, जुलियाना के बारे में बताता है। A 50-year-old spinster living in the small black forest, ये क्या बोल रहा है, जो जुलियाना जो थी वो क्या थी, वो एक 50-year-old spinster थी। स्पिंस्टर बेसिकली क्या होता है वो भी मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी। In the small black forest community of Wildberg, who was reprimanded in 1752। तो अगेन यहाँ पे पनिशमेंट का उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पनिशमेंट का सिनोनिम है reprimanded, यानी कि उनको क्या किया गया, उनको सजा दी गई, जुलियाना को सजा दी गई। किसने सजा दी, बाय लोकल वीवर्स गिल्ड। तो हमारा क्वेश्चन में कीवर्ड था लोकल वीवर्स गिल्ड, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। फॉर वीविंग क्लॉथ एंड कॉमिंग वूल काउंटर टू द गाइड ऑर्डिनेंस। अब देखो ये तो बात हो रही है, पर हमने ये देखना है कि उसको
क्या पनिशमेंट मिली थी। तो अभी तक उसके मतलब उसको क्या चीज पनिशमेंट मिली थी, अभी तक उसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो चलिए आगे रीड करते हैं। When Juliana continued taking jobs reserved for male guild members, she was summoned before the guild court. तो ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है, ये जो डेटाबेस उसने ये चीज रिवील की, जो जुलियाना जो 50 ईयर ओल्ड स्पिंस्टर थी उसको पनिश किया गया 1752 में। लोकल जो वहां के वीवर्स गिल्ड थे तो उन्होंने उसको क्या किया, उसको पनिशमेंट की। जब जुलियाना जो थी उसने वो चीज कंटिन्यू रखी, कौन सी चीज, टेकिंग जॉब्स रिजर्व फॉर मेल गिल्ड मेंबर्स, यानी कि जो मेल गिल्ड मेंबर्स थे उनकी जो जॉब्स रिजर्व थी, तो उसने उन जॉब्स को करना शुरू किया, मतलब उसने उस चीज को कंटिन्यू रखा। शी वाज समन्ड बिफोर द गिल्ड कोर्ट, तो उसको जो गिल्ड कोर्ट है वहां पे उसको समन किया गया, उसको बुलाया गया। एंड टोल्ड टू पे अ फाइन इक्विवेलेंट टू 1/3 ऑफ अ सर्वेंट्स एनुअल वेज। तो वहां पे जब उसको समन किया गया, उसको बुलाया गया, कोर्ट में बुलाया गया, और वहां पे उसको क्या बोला गया कि आप फाइन पे करो, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया कि आप फाइन पे करो, जो कितना था, इक्विवेलेंट टू 1/3 ऑफ अ सर्वेंट्स एनुअल वेज, यानी कि जो एक सर्वेंट की एक साल की तनख्वाह होती थी, एक वेज होती थी उसकी, तो उसका 1/3 हिस्सा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जुलियाना को क्या पनिशमेंट मिली, क्या उसको सूली पे लटकाया गया, नहीं। क्या उसको मारा गया, नहीं। तो फिर उसको क्या पनिशमेंट हुई, उसको बोला गया कि आप फाइन पे करो, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है, हमारा आंसर क्या है, she was later given a fine as a punishment, she was later given a fine, उसको जुर्माना किया गया था, ठीक है, उसको फाइन भरना पड़ा था। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, फाइन आएगा। अब देखो अगेन हमने मीनिंग नहीं देखे, हमने ये नहीं देखा कि गिल्ड क्या होता है, गिल्ड रूल्स क्या होते हैं, है ना, बट हमने फिर भी अपना आंसर जो है वो ढूंढ लिया। हमने आंसर कैसे ढूंढा, जो हमारे ब्लैंक्स के आगे पीछे वाले वर्ड्स से गेस करके, अज्यूम करके, ठीक है। तो वो चीज बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, गिल्ड का मीनिंग होता है संगठन, ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उस तरह के लोग जो एक सेम प्रोफेशन, एक सेम जॉब वगैरह जो है वो करते हैं, ठीक है। तो गिल्ड का मीनिंग क्या हो गया, संगठन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, केसेस लाइक दिस इलस्ट्रेट हाउ द गिल्ड्स could prevent ... and stop skilled people from working। अब हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है, ये बोल रहे कि जो गिल्ड्स हैं वो किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से वो रोक सकते हैं, क्या चीज प्रिवेंट कर सकते हैं, गिल्ड स्किल। एक ऑप्शन है जो हमारे पास ब्लैंक है, जिसका हमें आंसर नहीं पता है, वो हमने ढूंढना है। एंड स्टॉप स्किल्ड पीपल फ्रॉम वर्किंग, और जो स्किल्ड लोग हैं उनको वो काम करने से रोक सकते हैं। तो हमारे कीवर्ड्स ये हैं। तो चलिए गिल्ड, प्रिवेंट, स्किल्ड पीपल, उनको ढूंढते हैं। It was a small act of defiance by today's standards, but it reflects a time when laws in Germany and elsewhere regulated people's access to a labor markets। कहीं बात नहीं हो रही है प्रिवेंशन वगैरह की। द डोमिनेंस ऑफ गिल्ड्स नॉट ओनली प्रिवेंटेड, अब देखो गिल्ड्स वहां पे हमें रीड करने को मिला था, प्रिवेंशन हमें वहां पे मिला था, दैट मीन्स इस सेंटेंस में हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो द डोमिनेंस ऑफ गिल्ड्स नॉट ओनली प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम यूजिंग देयर स्किल्स, ना तो मतलब सिर्फ उसने उन लोगों को नहीं रोका जो वो स्किल्स मतलब स्किलफुल लोग थे, सिर्फ उनको ही नहीं रोका। अब सेम कीवर्ड यहाँ पे था, ये क्या बोल रहा था, केस लाइक दिस इलस्ट्रेट हाउ द गिल्ड्स कुड प्रिवेंट स्टॉप स्किल्ड पीपल फ्रॉम वर्किंग। तो ये तो हमें ऑप्शन में मिल गया, ये बोल रहा है फॉर यूजिंग देयर स्किल्स बट ऑल्सो हेल्ड बैक इवन द सिंपलेस्ट इंडस्ट्रियल इनोवेशन। तो सिर्फ उसने उन लोगों को जो स्किलफुल पीपल थे सिर्फ उनको ही नहीं रोका, बल्कि जो इंडस्ट्रियल इनोवेशन था उसको भी उसने प्रिवेंट किया। अब हमने ये देखना है कि इस सेंटेंस में से, इस लाइन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारा आंसर फिट बैठ सकता है। तो ऑब्वियसली ये किसके बारे में बात करें, किसको इसने हेल्ड बैक किया, सिंपलेस्ट इंडस्ट्रियल इनोवेशन को। क्या सिंपलेस्ट हमारा आंसर होगा, नहीं। क्या इंडस्ट्रियल हमारा आंसर होगा, नहीं। इनोवेशन हमारा आंसर, क्योंकि वन वर्ड आंसर है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल कोई सेंस नहीं बन रहा। इंडस्ट्रियल को रोका, नहीं। इंडस्ट्रियल को नहीं रोका। सिंपलेस्ट को रोका, नहीं। सिंपलेस्ट को प्रिवेंट नहीं किया। किसको प्रिवेंट किया, इनोवेशन को प्रिवेंट किया, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। तो इनोवेशन हमारा आंसर है, हम इसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। सो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है इनोवेशन। सो ये हमने इनोवेशन यहाँ पे लिख लिया।
सो दिस इज हाउ वी सॉल्व आवर आंसर्स, ठीक है। इस तरह से हम अपने आंसर सॉल्व करते हैं, इस तरह से बिना मीनिंग जाने भी आप अपने आंसर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। सो ऐसा नहीं होगा हर बारी आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होगा, सो उस टाइम पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो IELTS, PT या स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, तो आप उनको भी हमारी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। बहुत हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं और अपलोड करें और आपको घर बैठे ही आप जो आप इंस्टीट्यूट में गेन नहीं कर पाते हैं, आपको घर बैठे ही वो नॉलेज गेन करें, आपके डाउट्स सॉल्व हो जाएं, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हो, आप हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हो, नानक नगर में बड़े गुरुद्वारे के पास है ये। सो ऑलरेडी हमारे पास नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।